Hello bachcho, let's see the question. So the question says a volume of 12.53 ml of 0.05093 molar selenium oxide reacted with exactly 25.52 ml of 0.1 molar chromium sulfate. In the reaction, chromium plus 2 was oxidized to chromium plus 3. To what oxidation state was selenium converted by the reaction? तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रेडॉक्स टाइट्रेशन. अब रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है, एट द इक्विवेलेंस पॉइंट दोनों जो स्पीसीज होता है उनका इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होते हैं. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमको कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को मिलेंगे n into m into v, where n is the n factor, m is the molarity of the solution and v is the volume of the solution, और we'll just simply write it as volume. अभी देखिए ये सेलेनियम ऑक्साइड के साथ क्रोमियम सल्फेट का जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है. तो ACO2 हमारे पास है, के साथ हम क्रोमियम सल्फेट का रिएक्शन कर रहे हैं. तो हमको बोला गया है कि क्रोमियम सल्फेट में जो क्रोमियम प्लस 2 है वो क्रोमियम प्लस 3 में ऑक्सीडाइज होता है और सेलेनियम का हमको निकालना है. सो सेलेनियम विल बी प्लस 6. सो क्रोमियम का जो चेंज हो रहा है प्लस 2 से प्लस 3, चेंज कितना हो रहा है 1 यूनिट. सो इसको हम पकड़ेंगे इन टू क्रोमियम का जो भी डाटा है उसको हम 2 सब्सक्रिप्ट से लिखेंगे. और सेलेनियम ऑक्साइड के का हो रहा है, सेलेनियम ऑक्साइड में सेलेनियम है आपका प्लस 4 से प्लस 6, यानी कि चेंज कितना हो रहा है यूनिट ऑक्सीजन स्टेट का 4-6. सो ये हो जाएगा आपका इन फैक्टर दैट इज N1. तो अभी हमको क्या पता है, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे वो सेम होंगे. तो आपको मिलेगा N1 M1 V1 इक्वल टू N2 M2 V2. सो N1 कितना है, N1 आपको मिला है 4-6, दैट इज द इनफैक्टर ऑफ सेल ACO2. और ACO2 का जो मोलारिटी है वो कितना बोला गया था क्वेश्चन में, 0.05093, और इसका जो वॉल्यूम है वो था 12.53 ml. और ये हो गया आपका इक्विवेलेंट ऑफ ACO2, जो इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमियम का जो है उसके साथ सेम होगा. सो इसका इक्विवेलेंट फैक्टर है या फिर इन फैक्टर है 1, और जो स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन का मोलारिटी वो दिया है 0.1, और जो वॉल्यूम है दैट इज 25.52. तो इससे आपको मिलेगा, और 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, देयरफॉर एक्स आपका हो जाएगा 0. यानी कि जो रिएक्शन हो रहा है इसमें सेलेनियम का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कन्वर्ट होकर बन रहा है 0. सो आपका फाइनल आंसर आएगा कुछ इस तरह से, वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेलेनियम converted by the reaction to 0 पे जा रहा है, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.